आप देख रहे हैं फ्रेम में ये बीच में निरहुआ जी हैं और ये रानी है ना जी। साइड में, और आप भी हैं कहीं ना कहीं। मैं खड़ी हूँ। जी, क्या होता है फिर? ओवैसी मूर्ख आदमी है, मैं मुस्लिम हूँ जरूर। मोदी जी, योगी जी, ये अपने निरहुआ रिक्शा वाले के ना, वो सिर्फ मुसलमानों को बेवकूफ़ बना रहा है। काय का सांसद है, काय का सहयोगी है, काय का वो मसीहा है। एसएसपी ने कुछ भी नहीं बोला। और फिर जब निरहुआ जी को दोबारा कॉल मिलाया जाता तो निरहुआ जी उठाते भी नहीं है कॉल। सबको ब्रह्मचारी बनवाना चाहते हो तो टांग दो पूरा वोट पूरे आजमगढ़ में। एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे हो कि हमें बोलना क्या है, कैसे बोलना है, कुछ भी बोल दे रहे हो। ये एक वोट बैंक बनाना चाहते हैं तो वोट बैंक बनने वाला भी नहीं। निरहुआ जी आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे। और स्किन्नर ने बड़ी हाय दी थी अपने दिल से कि ब्रह्मा भी हमको नहीं हरा पाएगा, विष्णु भी नहीं हरा पाएगा। भाई भगवान को तुम चैलेंज कर रहे हो। मगर सारी महिलाएं पत्तों और पेड़ों के नीचे छुप गई कि हम। हमारे साथ फ्रेम में देख रहे हैं सलमान चौधरी जी हैं, जो कि आप सभी ने हमारे चैनल पर देखा है, इनका वीडियो काफ़ी वायरल हुआ है। और आज एक और मुद्दा लेके हम आए हुए हैं जो कि निरहुआ जी से रिलेटेड है। और कहीं ना कहीं ये किन्नर समाज की अध्यक्ष हैं, और इनके साथ एक घटना होता है जो कि वो निरहुआ जी के पास गई हुई थी और वो समाधान नहीं होता। तो आइए हम इन्हीं से मिलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या हुआ था। सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्ते, आपके चैनल पर मुझे आने का शुभ अवसर मिला। देखिए, निरहुआ जी एक सांसद है और एक कलाकार भी हैं, अच्छे कलाकार रहे हैं। और सांसद होने का यही होता है कि मतलब कि वो अपना कर्तव्य निभाए जनता के साथ। हमने कोई वीआईपी शेड्यूल से तो गए नहीं थे उनके पास, हम बहुत नॉर्मल होके गए। एक हमारी है रानी किन्नर, लगातार उसके साथ मारपीट होता है, गुंडे माफिया उसको धमकी देते हैं जान से मारने की। कहीं उसकी पुलिस में सुनवाई नहीं होती है, कहीं एसएसपी के यहाँ उसकी सुनवाई नहीं होती है, सब वापस कर देते हैं। और लास्ट में बिलारगंज में इनकी शूटिंग चल रही थी निरहुआ जी की, और इस शूटिंग के दौरान हम गए वहाँ और उनसे देखिए हैं, हम मिले हुए हैं, देख सकते। ये पिक्चर है, ये देखिए। साथ में आप देख रहे हैं फ्रेम में ये बीच में निरहुआ जी हैं और ये रानी है ना जी, साइड में, और आप भी हैं कहीं ना कहीं। मैं खड़ी हूँ। जी, क्या होता है फिर? देख सकते हैं, मैंने निरहुआ जी को रिक्वेस्ट किया, बड़ा आश्वासन दिया। आश्वासन देने में हाँ 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 ठीक ठीक, मुझे लेटर भिजवा दीजिए। जब मैं वहाँ पे गई कि इस माननीय सांसद जी ने कहा है कि आप इनका एफआईआर दर्ज कीजिए, इनकी कार्रवाई करें, जो लोग मारने के लिए ढूंढ रहे हैं उनको पकड़िए। एसएसपी ने कुछ भी नहीं बोला। और फिर जब निरहुआ जी को दोबारा कॉल मिलाया जाता तो निरहुआ जी उठाते भी नहीं है कॉल। अनटीचेबल फ़ोन करना, स्विच ऑफ बताना। तो बताइए, ये एक निरहुआ जी को मैं सोच रही थी कि मैं करूं तो क्या करूं। एक सांसद व्यक्ति की ही बात पुलिस ही नहीं सुन रही है, उसका आदेश का पालन नहीं कर रही है, एक सांसद होके। तो एक सांसद होके जब किसी को न्याय ना दिला पाए तो वो किस बात का सांसद है? काय का सांसद है, काय का सहयोगी है, काय का वो मसीहा है? भाई सांसद जी, आपको चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए था इस बार। आपको फिल्म बनाना चाहिए था, आपको मूवी बना के आप उसी में रहते, आप फिर क्यों यहाँ पे चले आए फिर करने के लिए? इस बात से मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं है कि निरहुआ जी चुनाव लड़ रहे हैं, मैं इसका समर्थन नहीं करती हूँ। अच्छा, इनका एक बयान वायरल हो रहा है, आपको शायद पता होगा। मोदी जी, योगी जी बच्चे के ऊपर टिप्पणी किए थे, पता है आपको? देखिए, हाँ पता है कि निरहुआ जी ने ये कहा कि बच्चे पैदा ना करें। भाई तो निरहुआ जी को तो पहले एक उंगली जनता की तरफ दिखाने पर 3 उंगली अपने तरफ अपनी गिरबान के अंदर झाँकते हो, तो 3 बच्चे तो आपके ही हैं ना, वो कहाँ जाएंगे? ठीक है, गवर्नमेंट ने योजना निकाली, 2 बच्चे पैदा करिए, हम 2, आप हमारे 2। ठीक है, मोदी जी का टाइटल ठीक था, योगी जी का टाइटल ठीक था। फिर आपने ये कहा मोदी जी ने, योगी जी ने बच्चे पैदा नहीं किए, तो इसका मतलब तो पूरे को सन्यासी बनवाना चाहते हो क्या भाई? सबको ब्रह्मचारी बनवाना चाहते हो तो टांग दो पूरा वोट पूरे आजमगढ़ में। जो ब्रह्मचारी होगा वही वोट डालेगा, जो नापुंसक होगा वही वोट डालेगा, और कोई नहीं डालेगा। तो मोदी जी के पास फैमिली नहीं है, योगी जी के पास फैमिली नहीं है, तो मतलब साबित करना चाह रहे हो कि योगी मोदी जी हमदर्द नहीं है जनता के। कट्टरता फैल रही है, मतलब सबको ब्रह्मचारी बना के खुद ही भ्रम में डालने का काम मोदी जी कर रहे हैं। ये कौन सा मतलब है यार? क्यों भाई? बच्चे हम पैदा कर सकते हैं, बच्चे हमारे पैदा हो सकते हैं, मगर 3 का पहला एविडेंस सरकार को तुम दो, फिर दूसरे को कहो। ये कौन सी जुबान है यार? क्या करना? पहले खुद को तुम एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे हो कि हमें बोलना क्या है, कैसे बोलना है, कुछ भी बोल दे रहे हो। अभी एक और बयान आया है ओवैसी जी की, इनका भी इस पे आया है, उस पर आपका कहना है? देखिए,
ओवैसी मूर्ख आदमी है। मैं मुस्लिम हूँ ज़रूर, अच्छा। ओवैसी मूर्ख है वो मुसलमानों का हमदर्द मसीहा है ही नहीं। वो सिर्फ मीडिया पर दिखता है और संसद में कुत्तों की तरह दहाड़ते दिखता है। वो कुछ है ही नहीं है। वो क्या है? वो सिर्फ मुसलमानों को बेवकूफ़ बना रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है। मतलब कहना क्या चाहती हैं, बताइए। किसी महिला के साथ जास्ती हुई, किसी मुस्लिम महिला के साथ शोषण हुआ, कुछ भी हो, उसके साथ कुछ बोले ही नहीं। जहाँ देखते हो कि बहुत ज़्यादा प्रेशर्स दबाव है, वहाँ बोलोगे, वहाँ कुछ भी नहीं बोलोगे। तो ये कुत्ते और बिल्ली वाली भोगते रहो। हमारे मुस्लिम समाज तुमको लाइक ही नहीं करती। अगर से इतने लोकप्रिय होते हैं ओवैसी, तो ओवैसी की आज सीट उत्तर प्रदेश से कम 10 सीट निकली होती। और लड़ रहे हैं पूरे यूपी में मुसलमानों का, बस खाली मुसलमानों को यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं ओवैसी, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये एक वोट बैंक बनाना चाहते हैं, तो वोट बैंक बनने वाला भी नहीं। अब की बार इनको हैदराबाद में पता भी चल जाएगा कि हो क्या रहा है। अब मुस्लिमों को लगता है कि ओवैसी बोल रहा है, ओवैसी बोल रहा है, मगर नहीं, ठीक नहीं है। सब मुस्लिम को मालूम कि ओवैसी दो मुँहा साफ है। वो अब इधर चलता है, कभी उधर चलता है। चुनाव इस समय लड़ रहे हैं निरहुआ जी, क्या लगता है जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे। क्यों? मैं कह रही हूँ, क्या रीज़न हो सकता है? रीज़न यही है कि दुखी हैं हम सब। वो किन्नर आज भी रोती है, वो घर छोड़ दिया उसने, अपना परिवार छोड़ दिया। निरहुआ जी, आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे। उस किन्नर ने बड़ी हाय दी थी अपने दिल से, कहा कि उसके पास मैं जाके मुझे न्याय नहीं मिल पाया तो फिर मुझे कौन न्याय दिला पाएगा। देखिए 19 में जब वो ब्रह्मा को 19 में दावा कर सकता है कि ब्रह्मा भी हमको नहीं हरा पाएगा, विष्णु भी नहीं हरा पाएगा, भाई भगवान को तुम चैलेंज कर रहे हो, तो इंसान को बहुत बड़ी बात थोड़ी है। भगवान तो तुम्हारे लिए भी कुछ नहीं है, पर हम कहते हैं कि तुम चुनाव हारोगे। ठीक है, जो भगवान विष्णु का ना समझे, भाई हार तो गया था ना कि भगवान भी आई हैं तो हमके चुनाव ना हारेंगे। ऐसा ना उठा के भगवान पटकलन। इसीलिए कहा जाता है आसमान पे थूकने वाला पलट के थूक अपने मुंह पे ही आती है। तो 19 में पलट के थूक मुंह पर आई, और 24 में भी पलट के थूक मुंह पर ही आएगी। मुस्लिम की बात कर रही थी आप, जैसा कि बच्चे ज़्यादातर देखा जाए, अगर देखा गया है कि मुस्लिम ज़्यादा पैदा करते हैं, इस बात को मानते हैं आप? इंदिरा गांधी का भी यही एक मोटिव, इंदिरा गांधी का भी एक यही ऐलान था कि 2 बच्चे पैदा करें, सारी महिलाएं नसबंदी कराएं। इंदिरा गांधी का यही था। पूर्व प्रधानमंत्री अब उस दुनिया में नहीं है, वो अमर रहे, मगर सारी महिलाएं पत्तों और पेड़ों के नीचे छुप गई कि हम नसबंदी नहीं कराएंगे। आज भी महिलाएं नसबंदी नहीं करा रही हैं। तो अब कैसे, क्या घर से पकड़ के निकाल के नसबंदी कराएंगे क्या आप? अगर से ऐसा है तो नसबंदी का हॉस्पिटल सारे जगह, हर गलियों, हर मोहल्ले में खुलवा दो। पहले तो हम कहते हैं कि अपने पार्टी और अपने कार्यकर्ताओं का नसबंदी कराओ, फिर जनता का कराएं नसबंदी। मोदी जी, योगी जी, ये अपने निरहुआ रिक्शा वाले के ना एक सुबह शाम एकरा क्लास देवल करा। पिछले हफ्ते देवल करा, एक हफ्ते देवल करा एक दिल्ली में क्लास, और सत्ता में 3 दिन देवल करा क्लास एक के विधानसभा के बाहर। तभी ये सीख पाएगा, अगर वो कुछ नहीं सीख पाएगा। अब योगी जी हम आपसे कह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये उत्तर प्रदेश की नैया डुबा देगा। ये कुछ भी आलतू फालतू बोल रहा है, और मोदी जी का नारा भी बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगा। क्लास दीजिए इसको, क्लास दीजिए चुनाव से पहले, अभी कुछ दिन बचा है, क्लास दे दीजिए कि सही बोले मीडिया पर। तो देखा आप सभी ने, सलमान चौधरी से हमने बात किया और बहुत उन्होंने राज निरहुआ जी का खोला है। फिलहाल आप लोग आजमगढ़ से देख रहे हैं, तो बताइएगा क्या इस बार निरहुआ जी आजमगढ़ से जीत रहे हैं, नहीं जीत रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए आज की वीडियो मैं यहीं रखता हूँ, मिलता हूँ एक नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।